So, hi everyone. Today we have a special guest on our channel. We have Mansi with us. So, Mansi, would you like to introduce yourself? Everyone, my name is Mansi and I've recently graduated from IGDTUW. Currently, I'm working as a software developer in PayPal. Right. So, she has cracked PayPal, that too off campus. So, we'll be getting to know her journey to cracking PayPal basically. So, Mansi, start us off with your interview experience at PayPal. Like, how did you apply? What all happened? So basically, it was not just one company that I applied to, there were multiple companies. And like everyone knows how to apply with referrals and on the job post, but for 2024 hirings it was more like that whenever a link opens it will close it within an hour or something. So we had to work with different approaches. So my approach was to reach out to people who were working in the company and they were working in specific teams, so you can get to know about this from their LinkedIn bio, from their LinkedIn experiences, that in which team they are working. So, like specific to the teams, you can reach out to the person and ask them if there is any opening in their team, and then as soon as like they will, and you have to build some really good connection with them. Like not friend tell Yes. you, you have to like show Build some credible rapport. दैट सो अपना मतलब उनके साथ में कनेक्शन बनाओ, उनसे बातचीत करो एंड कुछ टाइम के बाद में लाइक कीप ऑन टेकिंग अप अपडेट्स। ऐसा नहीं है कि एक बार हाय बोल के छोड़ दिया। कीप ऑन टेकिंग अप अपडेट्स। जब इंसान को सामने वाले को लगेगा कि ये इंसान जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, तो ही विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो इस तरीके से मुझे लोगों ने बताया कि हमारी टीम्स में ये ओपनिंग्स है, तो मैंने इस तरीके से टीम स्पेसिफिक ओपनिंग्स के बारे में जैसे मुझे पता चलता गया, तो देन आई फॉरवर्डेड माय सीवी टू देम कि एक बार आप अपने मैनेजर को फॉरवर्ड करके देख लो। तो अगर वो मतलब अगर उनको पसंद आता है तो दे कैन फॉरवर्ड इट टू एचआर, अदरवाइज इट विल लाइक कुछ नहीं हो सकता फिर तो ये वर्क हो गया। और काफी सारे लोगों ने मुझे काफी अलग अलग कंपनीज के लिए मतलब मैं अपने मैनेजर्स को या फिर अपने एचआर को सीवीज जो है फॉरवर्ड कर दिए। So one of them was PayPal. So luckily HR को जब CV मिला, she was like कि अभी कुछ टाइम में like this was the last requisition, like ये last के requisitions चल रहे थे। हमारे बाद में मोबाइल डेवलपर्स की ओपनिंग 2024 बैच के लिए हायरिंग हुई थी उस हमारे बैच में, और किसी तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपर की 2024 बैच की हायरिंग नहीं हुई थी, तो इट वाज लास्ट। सो एचआर ने बताया कि लास्ट वीक के लाइक जो अगस्त है, लास्ट वीक में उसके में आने वाला है रिक्वेजिशन, देन वी विल लेट यू नो। तो थिंग इज लास्ट वीक में उन्होंने मुझे नहीं बताया। यू हैव टू रीच आउट टू देम एंड आस्क देम। प्लीज, पता है बहुत सारे बच्चे करते हैं, उनको लगता है कि एचआर इज घोस्टिंग देम। नो भाई, उनके पास तो बहुत सारे काम है। हैव टू कीप फॉलो अप ऑन देम क्योंकि नौकरी तुम्हें चाहिए। तो उनको रीच आउट किया, तो कुछ टाइम के बाद मेरे पास कॉल आया एंड फिर उन्होंने बोला कि फर्स्ट हुए, देन उसके बाद में 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू एंड देन वी विल लेट यू नो किस राउंड में क्या आने वाला है। एवरीथिंग इज लाइक शेड्यूल इज सुपर पैक्ड, सो बी अवेलेबल 24/7। और जिस टाइम पे इंटरव्यू होगा उस टाइम पे देना पड़ेगा। इट विल बी मोर लाइक कि बहुत शॉर्ट टाइम में तुम्हारा सारा के सारा प्रोसेस रैप अप होगा। एंड साथ ही साथ में लाइक एवरीवन इज वेरी बिजी राइट नाउ। तो और ये और हर एक राउंड के बाद में बताया जाएगा कि अगले राउंड में क्या मतलब क्या कुछ होगा। ठीक है, सो नाउ वी कैन नॉट टेल यू मच। फर्स्ट इज ओएस, ओए के लिए टीएसए वगैरह प्रिपेयर कर। सो ओए हुआ, उसमें एक क्वेश्चन वाज लाइक मीडियम हार्ड एंड वन क्वेश्चन वाज लीड कोड क्वेश्चन, जो कि मैंने कहीं कभी सॉल्व किया था। सो वो तो होगा कि हाँ ये तो डन है। सो वो हो गए दोनों के दोनों। एंड देन उसके बाद में वी वेंट फॉर द फर्स्ट राउंड इंटरव्यू। लाइक 2-3 दिन के बाद मेरे पास एचआर का कॉल है। यूजुअली ऐसा होता था कि फ्राइडेज को कुछ हो रहा है एंड देन आई हैव टू वेट टिल मंडे, एंड वो जो क्यूरियोसिटी 3 दिन हाँ. सो मंडे को फिर उनका कॉल आया, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। एंड जैसे ही लाइक आई वेंट इन, सो द अदर पर्सन दे वर इन स्पेसिफिक डेटा टीम्स। सो तो उन्होंने फिर मुझे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया। उन्होंने मुझसे 2-3 पैटर्न्स पूछे, मतलब नॉर्मल, इजी, मीडियम क्वेश्चंस के। एंड देन फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे कोड करने को बोला, बट द थिंग वाज यू हैव टू कोड इन पाइथन। सो मैं C++ में कोड करती थी और मुझे पाइथन में कोड करने के लिए बोला था। एंड लकीली उस समय पे मैं किसी बच्ची को पढ़ा रही थी पाइथन। सो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मतलब याद थी, वो मैंने कोड
एंड मैंने डीएसए लाइक कभी पाइथन में नहीं किया था, वो कोड किया एंड वो रन हो गया लकीली। एंड हाँ, तो ये हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने एसक्यूएल की क्वेरीज वगैरह पूछना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने बहुत जो ऐसे होते हैं ना इंटरेस्टिंग टिपी टॉपी टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं पाइथन के, कि इस वाले क्वेश्चन को लाइक इसको तो मैं ये जेसन फाइल दे रखी है, ये कीज है और ये वैल्यूज है, एक डिक्शनरी बना के दिखाओ मेरे को 3-4 तरीके से, इस तरह के क्वेश्चंस। सो ये जो होते हैं लाइक तुम्हें अगर तुमने ढंग से पढ़ा हुआ होता है तो हो जाता है। तो फिर वो 3-4 तरीके से बताओ तो लाइक दे वाला है कि हाँ, काफ़ी लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती, तो देन इट वेल एंड बट और जो उन्होंने फिर उसके बाद में एसक्यूएल के क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किए, लाइक 2-3 चीज़ें तो मैं बता दी, बट आई वाज़ लाइक आई वाज़ फुली प्रिपेयर्ड फॉर डीएसए एंड यू आर आस्किंग मी एसक्यूएल क्वेश्चंस। सो ही वाज़ लाइक अगले राउंड के लिए प्रिपेयर कर लेना इफ होता है तो एसक्यूएल क्वेश्चंस। और ठीक है। तो अगले राउंड लाइक वो ऐसा होता था कि लाइक 1 घंटे पहले पता चल रहा है कि अभी राउंड है। सो तो मैं उस दिन से हाँ। लाइक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अगले दिन मैं लाइब्रेरी गई हुई थी पढ़ने के लिए एसक्यूएल एंड ऑल, और मैं घर पे फ़ोन छोड़ के जाती थी, तो कुछ टाइम के बाद मैं एचआर का कॉल ओ। और वो मिस हो गया। उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे सेम नाउ प्लीज़ मेक श्योर यू आर अवेलेबल। सो राउंड हुआ। इट वाज़ कंप्लीटली एसक्यूएल बेस्ड, बट इस बार थोड़ी-सी तैयारी थी। तो काफ़ी अच्छा राउंड रहा एंड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब एसक्यूएल डेटाबेस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। फिर उसके बाद में थर्ड राउंड हुआ, मैनेजरियल राउंड। सो उसमें मैनेजर ने राउंड लिया एंड ही वाज़ मोर कीन ऑन हाउ एंड व्हाट आई डिड इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंसेस और स्किल सेट्स में 1-2 चीज़ें पूछी उन्होंने। और लाइक उन्होंने व्हाई क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे कि व्हाई दिस व्हाई। सो ऐसा था कि लाइक तुमने अगर कहीं से छापे हुए हैं, जो कि मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, आंसर्स बोलते हैं। तो मेरे जो यूजुअली ऐसे ये वाले जो एचआर वाले क्वेश्चंस होते थे, मैं खुद के अपने फ्रेम करके रखती थी कि मुझे ऐसे बोलना है, ये बोलना है। इट्स मोर लाइक एक तुम्हें एक स्टोरी बतानी है एंड उस स्टोरी में तुम्हारी चाहिए कि तुम्हारी जो स्किल सामने वाले को रिक्वायर्ड है ना, वो आप उस स्टोरी में बता पा रहे हैं। मैंने जब बताई तो ही वाज़ लाइक वेरी हैप्पी कि ये क्लीशे आंसर से हट गया थोड़ा-सा। सो आई लाइक एंड यही एक चीज़ थी जो मेरे मैनेजर ने बोली थी कि ये आंसर काफ़ी लोगों के आंसर से अलग है, लाइक मैंने सबके सेम आंसर्स सुने हैं, ये डिफरेंट है। सो दिस कम लाइक ये बहुत प्लस पॉइंट हो गया। सो आफ्टर लाइक मोस्टली तो ऐसा था कि हाँ, लाइक श्योर है, हो जाएगा, फिर भी लाइक थोड़ी-सी बेचैनी होती है एंड अगेन फ्राइडे। सो ट्यूसडे को समथिंग मेरे पास में कॉल आया एंड दे वर लाइक कि आपको पहले से ही बता दिया था वैसे, आपको फिर दोबारा से क्लियर कर रहे हैं कि चेन्नई लोकेशन है। सो आई वाज़ लाइक हाँ, आई एम ओके विद अ, हाँ, ये सब कुछ हुआ। इट वाज़ स्मूथ सेलिंग। नाइस नाइस। सो काफी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू एक्सपीरियंस था बेसिकली। है ना? काफी अनएक्सपेक्टेड और इंटरेस्टिंग सा। हाँ, ट्रू। राइट। एंड स्पेशली लाइक आई सेड एचआर में ना लोग बहुत बार आंसर्स रट के चले जाते हैं। मैं तो देखा है लोग को आंसर लिख लेते हैं एक पेज पे, वहीं पे रखते हैं एंड देन उसी को एज इट इज रीड करते हैं, है ना? तो एचआर एंड मैनेजर्स आल्सो गेट बोर्ड ऑफ हियरिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो अगर आप थोड़ा यूनिक आंसर दोगे तो डेफिनेटली वो एक काफी पॉजिटिव सेंस में चला जाता है, राइट? हाँ। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू रीआइट्रेट ऑन दैट शी सेड कि अगर आप डायरेक्ट रेफरल कर रहे हो या फिर मैसेज कर रहे हो तो वो थोड़ा कम वर्क करता है, लेकिन आपने रेपोर बना के रखा है, आपने अच्छे से एक बॉन्डिंग करके रखी है लोगों से, एंड फिर इंटरनल टीम ओपनिंग होती है ना, तो बंदा आपका रेज्यूमे डायरेक्टली अपने मैनेजर को भेज देगा। फिर यू हैव अ श्योर शॉट चांस कि 90% यार इंटरव्यू आ ही जाता है ना? डायरेक्ट रेफरल लिंक वगैरह पे इट डजंट वर्क दैट वेल, तो दैट्स अ ग्रेट एडवाइस दैट यू कैन टेक विथ यू फॉर अप्लाइंग। तो मानसी, वीड लाइक टू नो मोर अबाउट योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। आपने कैसे प्रिपेयर किया था टू कम टू अ लेवल कि आप पेपैल का ऑफ कैंपस इंटरव्यूज क्रैक कर पाए? सो लाइक मतलब मैंने स्टार्टिंग से कोड नहीं किया है, फर्स्ट ईयर से, सेकंड ईयर से। बट मैंने स्टार्टिंग से बहुत सारी चीज़ें की हैं। सो लाइक जो कहते हैं ना एक्सप्लोर करना इंजीनियरिंग को, एक ऐसा कि हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं ही सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ इस समय पे। और 12th क्लास के बाद में किसी ने पढ़ाई की नहीं है। सो और इंजीनियरिंग में तो लाइक दूर-दूर तक किसी का कोई नाता नहीं है।
सो तो मतलब बिल्कुल सब कुछ नया था। मैकेनिकल लाइक वर्ड सुना हुआ था तो मैकेनिकल ले लिया। हाँ। उसमें धीरे-धीरे अच्छा। एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि सबसे पहले लाइक डिज़ाइनिंग से, थोड़ा 3D प्रिंटिंग से, ठीक है? जब चीज़ें समझ में आने लगी फिर लाइक थोड़ा-सा लगा कि लाइक थोड़ा-सा इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना चाहिए, चीज़ें मतलब बना ली और डिज़ाइन बना ली, अभी चलानी है, तो फिर थोड़ा-सा ईसी के सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट किया। सो लाइक सेकंड ईयर के एंडिंग में आई वाज़ लाइक मोर फोकस्ड टुवर्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा-सा पढ़ रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स पढ़ रहे हैं। और एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि लाइक एनपीटीईएल में कोर्स ले लिया था एंड इट वाज़ लाइक रियली डिफिकल्ट टू क्रैक बिकॉज़ आधी से ज़्यादा चीज़ें इसी की समझ में नहीं आ रही थी। सो फिर ऐसे चलता गया, फिर उसके बाद में इट वाज़ लाइक मतलब एक टाइम ऐसा आया कि व्हेन लाइक आई वाज़ वर्किंग इन लाइक आई केम बिफोर लाइक हियर इन चेन्नई। सो उसमें एक इंटर्न थी, तो उसमें लाइक रोबोटिक्स लैब में इंटर्न थी, तो उसके दौरान पे रोबोटिक आर्म जो होता है, डेमो आर्म टाइप की हमने बनाई हुई थी। वाज लाइक कि उसका सारा के सारा फंक्शन जो है, इट्स लाइक आप उसको ऑटोमेट नहीं कर पा रहे, आप उसमें बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं ला पा रहे हो। एंड तब मुझे पता चला कि इट्स वेयर मशीन लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन कम इनटू पिक्चर। सो हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग दैट एज वेल, ठीक है? एंड लाइक प्लेसमेंट सीजन आ गया तो सोचा थोड़ा थोड़ा कोड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन लाइक थर्ड ईयर समर वेकेशंस, like partially most of the things were completed except like topics I still remember: binary search, trees, graphs and dp. And ऐसा हुआ कि लाइक एक बार ऑफ कैंपस गूगल में अपॉर्चुनिटी मिली अराउंड इन अक्टूबर। सो आई वाज लाइक दिस इज लाइक अ इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग कि हो नहीं सकते, मैकेनिकल का बच्चा और उसका कोई बहुत ज्यादा, उसने कोई बहुत ज्यादा टेक इंटर्न सॉलिड नहीं कर रखी, तो इट वाज लाइक हम्म। कम ट्रू टाइप्स। तो बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करी उसके लिए। उसी टाइम पे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी, सो हमारे में ओ। वहां पे जाना पड़ रहा था। मतलब वहाँ पे जाना होता था। काफ़ी ज़्यादा इमोशनली भी डिस्टर्ब थे हम लोग। सो उसी दौरान पे इतनी सारी चीज़ें हो रही थी। मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे रोना भी आ रहा है। तो फिर लाइक ऐसा हुआ था कि इंटरव्यू तक मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वर कंप्लीट एक्सेप्ट बाइनरी सर्च एंड आंसर्स, एंड आई वाज़ लाइक दुनिया में इतनी बुरी किस्मत मेरी नहीं हो सकती कि इतने सारे टॉपिक्स में से सिर्फ इस पे क्वेश्चन। तो फर्स्ट राउंड में तो इट वाज ट्री ट्री, अगेन सेकंड राउंड में दोनों क्वेश्चन ट्रीज पे। तो थर्ड राउंड में आई वाज लाइक ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अब तो लाइक बहुत ही कम चांस बचा है उस पे क्वेश्चन आने का। लास्ट राउंड में उसी के ऊपर क्वेश्चन आया। हे भगवान। आई वाज लाइक कंप्लीटली ब्लैंक, क्योंकि ये जब कंसेप्ट ही नहीं पता तो कहाँ से सोचोगे। जब वो मतलब उसी के जस्ट बाद में नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर ना पढ़ना स्टार्ट कर दिया उसको टॉपिक को, एंड आई वाज लाइक ये बहुत ईज़ी और लेम क्वेश्चन था। एंड फिर उसके बाद में काफ़ी बुरा लगा, तो तब से लाइक एकदम ऐसा हो गया कि रिगरसली कोड कर रहे हैं फिर। तो फिर लाइक फिर ना लाइक इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो कि मैं बहुत सारे लोगों को बोल चुकी हूँ, स्टार्ट विद कोड। 800 से 1000 तक के क्वेश्चन जो है ना फिल्टर आउट करके करना स्टार्ट करो, इससे क्या है ना इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड देन फिर लीड कोड पे शिफ्ट करोगे ना तो फिर केक वॉक लगता है, थोड़ा-सा लगता है। और वो सिर्फ़ 800 से 1000 के भी कर लोगे ना तो भी हाथों में वो आ जाता है कि हाँ, ऐसे-ऐसे ये सब की सब चीज़ें होनी है लॉजिक बनाने के बाद में। तो ये फिर मैंने थोड़ा-सा किया, थोड़ा काम किया ये चीज़, एंड उसके बाद मैं फिर लीड कोड वगैरह किया, शीट्स वगैरह की स्ट्राइवर की। एंड उसके बस लाइक यही लाइक करते रहे एंड देन उसके बाद मैं अमेज़न में इंटर्न लगी। एंड फिर उसके बाद में एक कुछ टाइम के बाद में लाइक फिर एक स्टार्टअप में काम किया। तो कंटिन्यूअसली लाइक स्टार्टअप में काम करते रहे, कुछ टाइम बाद में जॉब सिक्योरिटी का थोड़ा खतरा आया, तो अब वर्क स्टार्ट कर दिया, फ्रीलांसिंग वगैरह। अब वर्क से प्रोजेक्ट्स वगैरह लेना स्टार्ट कर दिए। एंड लकीली लाइक मैं तो बोलती हूँ लकीली है कि विद इन अ वीक मुझे शायद 3 प्रोजेक्ट मिल गए थे। तो मैंने, ओ नाइस। हाँ, तो मैंने काम करना स्टार्ट किया। सो तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो सब की सब चीज़ें चलती रही, उससे थोड़ा फाइनेंसेस वगैरह मैनेज होते रहे। एंड फिर उसके बाद में लाइक शेयर चैट का अपॉर्चुनिटी आया था। सो उसमें ऐसा था कि लाइक सब कुछ अच्छा-अच्छा हो गया, एंड थिंग वाज़ कि सीएस फंडामेंटल्स एंड डीएस बेस्ड राउंड होगा। सो
लाइक उस समय पे लाइक ये एक चीज़ होती है कि लाइक तुम्हारे पास में 4 का कॉल आया है, तुम्हारा दिमाग थोड़ा काम करना बंद कर देता है, ये मेरे साथ में होता है। तो मेरा दिमाग लेजिट ब्लॉक हो जाता है, तो मुझे बस समझ में आया कि हाँ, डीएस बेस्ड राउंड होगा, तो मैंने सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर प्रिपेयर किए एंड द राउंड वाज प्योरली सीएस फंडामेंटल्स, नो प्रॉब्लम सॉल्विंग एट ऑल। सो उन्होंने बोला डीबीएमएस, सीएन, ओप्स एंड ओएस। सो आई वाज लाइक कि डीबीएमएस और ओप्स तो कुछ भी पूछ लो, बट कंप्यूटर नेटवर्क्स तो जहाँ तक मुझे याद है वो कुछ याद नहीं है। अब फिर उसके बाद में तब ऐसा हुआ कि लाइक उन्होंने फिर बोल दिया कि लाइक हम वी कैन नॉट रीशेड्यूल इट, एंड लाइक फिर वो कंप्लीटली हो गुस्सा आया खुद के ऊपर कि काश से सुन लेते। तब से फिर वो कॉल में रिकॉर्डिंग वगैरह भी ऑन कर दिया कि किसी की रिकॉर्ड हो जाएगी बस कॉल। सो फिर बिंज हाँ। वॉच करना स्टार्ट किया, लाइक उसके ऐसा हुआ था कि एक हफ्ते के अंदर बिंज वॉच किया गेट्स मेशर्स के, डीबीएमएस, ऊप्स, ओएस और कंप्यूटर नेटवर्क्स के लॉन्ग नोट्स बजनाए। और ये मैं मतलब ये मैं काफी लोगों को बोलती भी हूँ कि सीएस फंडामेंटल्स करने हैं, एक हफ्ता दो, बिंज वॉच करो सारी की सारी चीजें, लॉन्ग लॉन्ग नोट्स बनाओ, फिर उसके बाद में तुम उनको शॉर्टन करके अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, एंड वही काम आता है। ठीक है, सो फिर उसके बाद में लाइक जब ये लाइक पेपाल वाला राउंड है, तो उससे पहले लाइक इन अगस्त सितंबर अगस्त वाला पूरा का पूरा मंथ आई वाज प्रिपेयरिंग, लाइक अराउंड इन जो जुलाई मैंने मेरे सारे इंटर्नशिप्स वगैरह छोड़ दिए थे, और फ्रीलांसर्स वालों को भी जितने सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पेंडिंग थे वो सबके सब रैप अप कर दिए थे, और जो एक प्रोजेक्ट चल रहा था उसको भी लाइक थोड़ा सा बोल दिया था कि आई नीड सम टाइम फॉर इमरजेंसी। सो फिर इस तरीके से लाइक कंप्लीटली 1 मंथ इनटू प्रिपरेशन, एंड इसी तरीके से लाइक ये तो पता था कि लाइक मतलब अगर रेफरल काम नहीं आता, जॉब लिंक्स पे वर्क करना काम नहीं आता, तो लोगों को रीच आउट करो। आई वाज लाइक इनटू दैट एक्सटेंट कि तुम ना ऑफिस पहुंच जाओ, ऑफिस पहुंच के जाके डायरेक्टली एचआर से मिलो, दोस्त बनाओ, और दोस्तों से लाइक बोलो कि ऑफिस के पासेस दिलवाएं, जाके एचआर से मिलो, और एचआर बात करो। एग्जैक्टली। तो कि अगर कुछ नहीं हुआ तो एंड में ये तो काम कर ही जाएगा, एटलीस्ट कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। सो वही ना कि तुम्हें अपने रास्ते खुद से बनाने होते हैं कि ये नहीं तो नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। सो यही था लाइक प्रेपरेशन। वाओ! तो काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी लगी मेरे को। आप कहाँ से कहाँ स्टार्टेड एट मैकेनिकल, फिर ईसीई, इलेक्ट्रिकल एंड काफ़ी लेट आपने कोडिंग स्टार्ट की, राइट? डिस्पाइट ऑफ दैट काफ़ी कुछ यू वर एबल टू लर्न, you also went through a lot of hardships. So pretty much a very inspiring journey, that everyone can learn from. And so on a final note, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको पेपैल जैसी कंपनी क्रैक करनी है, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन लोग को? आई विल से लाइक 2-3 चीज़ें। एक तो लाइक रिसेशन की वजह से लाइक काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि रिसेशन है, जॉब नहीं मिल रही है एंड ऑल, तो इसको बहाना मत बनाओ। तुम्हें सिर्फ़ एक नौकरी चाहिए, बहुत सारी कंपनीज़ में से, बहुत सारी पोज़ीशंस में से, और देखिए, अपने रास्ते ना तुम खुद बनाते हो। अगर ऑलरेडी जो लोगों ने रास्ते बनाए हुए हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, तो यू हैव एन अपॉर्च्युनिटी टू क्रिएट अ न्यू फॉर योरसेल्फ, एंड इसी से तुम ये आगे जो जाके यही एक स्किल है जो तुम्हें आगे लेके जाएगी। अ, दूसरी चीज़ है बी गुड एट कम्युनिकेशन। लाइक मैंने भी काफ़ी लोगों को देखा है, बहुत अचीवर्स होते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे, लाइक मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बहुत अच्छे-अच्छे, बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, एंड द like the way they talk, the way they express themselves is completely like terrible। और मतलब मैं बहुत सारी चीजें की हुई हैं, तो इट्स मोर लाइक शो योरसेल्फ, मार्केट योरसेल्फ अ बिट, और कम्युनिकेट करना सीखो। ये एक स्किल है जो कि डिटरमाइन करती है, मतलब एक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने ये सब कुछ करा है, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग, बिकॉज ये जो कम्युनिकेशन वाली स्किल है ना, दैट यू हैव, बिकॉज इम्पोर्टेंट। ये अगर कर ली तो फिर यू आर इनटू दैट लाइक जंप कि तुम्हारा कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। हो ही जाएगा, करेक्ट। तो टू हम्म। थिंग्स, लाइक रिसेशन को बहाना मत बनाओ, नेगेटिविटी मत पालो, भी चीजें क्रैक करने में लाइक ऐसे समझ लो, मतलब कि जब लाइक बल्ब नहीं थे तो क्या लोग बल्ब के बारे में नहीं सोचते थे क्या? तो दिस इज जस्ट अ रिसेशन डूड। करेक्ट। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के पॉजिटिव अप्रोच रख के मेहनत करते जाओ, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, थोड़ा लेट थोड़ा जल्दी, बस ऐसा।
दैट्स वेरी ट्रू। एक परसिवरेंस का माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। अगर आप हार्डशिप्स देख के अगर आप डर जाओगे, रिसेशन वगैरह देख के आप डर जाओगे, तो प्रोबेबली और आप मेहनत भी नहीं करोगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू गेट एनीवेयर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक परसिवरेंस का माइंडसेट रखो। एंड द अदर थिंग अबाउट कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी ट्रू। बहुत बार मैंने तो ये तक देखा है कि लोग अगर टेक्निकली बहुत साउंड नहीं हो लेकिन कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो तो थोड़ा कंपेंसेट भी हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यूअर एट द एंड ऑफ द डे इज ऑल्सो ह्यूमन। तो आपको कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करना है। तो अगेन सम अमेजिंग एडवाइस दैट you can take with you from this video. So I guess that pretty much covers everything about Mansi's journey. Thanks a lot, Mansi, for coming on my channel, sharing all of this with me and my subscribers. If anyone wants to learn from Mansi or connect with Mansi, then I'll give her LinkedIn in the description. You guys can follow her from there and connect with her from there. So yeah, thank you. Thank you, Ashish. Thank you, everyone.